सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जे बादल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, इसको पढ़ भी लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, माइंड में भी प्रिपेयर कर लिया है। काफी अच्छे से इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया। बचा जो रह गया था वो था इस चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक, अब यहाँ एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस गिवन हैं जो कुछ बॉक्सेस में गिवन हैं। ठीक, कुछ बॉक्सेस में गिवन है, कुछ एग्जांपल्स गिवन है और कुछ एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम जो सीक्वेंस में आते जाएंगे बॉक्सेस और एग्जांपल्स को कवर करते जाएंगे। ठीक, बहुत लेंथी वीडियोस नहीं रखेंगे, इसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को बड़े ही बेसिक तरीके से सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, जिससे कि वो क्वेश्चंस आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। क्लियर है? और फिर भले ही 2 या 3 पार्ट में हमें ये सेशन लेकर के आना पड़े, लेकिन बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी ये आपका स्टार्ट है, अभी ये आपका स्टार्ट है। तो हमारे जो क्वेश्चन बॉक्स, पहला क्वेश्चन बॉक्स एनसीईआरटी के अंदर दिखता है, वो कह रहे हैं डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सर इसे हमने समझा था, और जब हम पार्ट्स ऑफ मिरर पढ़ रहे थे, और आपकी नोट्स के उसी पार्ट में ये चीजें गिवन भी हैं, जब हम पार्ट्स ऑफ मिरर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर है तो जिस कॉमन पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव के अंदर जिस पे मीट करें और कॉन्वेक्स में जिस पे वर्चुअली मीट करती हुई अपीयर हो। ठीक, अब यहां पर हमसे पूछा गया है कॉनकेव मिरर के लिए, हम कह सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एट विच इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट या कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्लियर? यानी कि कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस कॉमन पॉइंट से पास होंगी उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अगर डायग्राम की बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट में भी पूछा जाए, तो आप सिंपल सा ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल ऑफ द मिरर, यहाँ पर जितनी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होंगी, ठीक, ये सारी, क्योंकि है ही मिरर हमारा बड़ा स्मॉल अपर्चर का, ठीक, इस अपर्चर के कंपैरिजन में रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होगा, और इसलिए ये सारी की सारी लाइट रेज जो हमने यहाँ पर बनाई है, जो इंसिडेंट हो रही हैं, पैरेक्सियल लाइट रेज हैं, और ये जिस कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगी, इस कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही आराम से समझेंगे एक चीज को। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट था। सेकेंड कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द फोकल लेंथ, या व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछा गया है। सर जब हमने फोकस पॉइंट बताया था और फोकल लेंथ बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था, उसी टाइम पर हमने बात की थी कि जो हमारा फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है।
तो यानी कि 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर ये गिवन होता कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर हम साइन भी यूज करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया है, डायरेक्शन नहीं बताई गई है, साइन नहीं बताया गया है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी, कॉनकेव मिरर रहा होगा तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी। ये दो क्वेश्चंस हमारे हो गए, ठीक। हाँ, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन करने के लिए सर आपके पास वो सारे 6 और 2 8 टोटल 8 केसेस आपके माइंड में होने चाहिए कि कब कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो हमारा एक केस था, जिसमें ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस प्लेस किया गया था। ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस प्लेस किया गया था। यहाँ पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास हो रही थी, ठीक। सेकेंड लाइट रे जो पोल ऑफ द मिरर पे गई थी वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हुई थी, यानी कि जितना एंगल इंसिडेंट का उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का। और इस तरह से यहाँ पर बैक ट्रेस करने पर एक इमेज हमको काफी मैग्नीफाइड मिली थी। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मिरर का ऐसा कौन सा केस है जहां पर हमें इनलार्ज्ड यानी मैग्नीफाइड और कैसी इरेक्ट इमेज मिल रही हो, तो सर वो यही कॉनकेव मिरर का पोल एंड फोकस पॉइंट का केस है। इसके अलावा आप सारे केसेस देखेंगे वहां पर आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन बॉक्स का है, व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में हम रियर व्यू मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, ठीक। आप देखेंगे कि आपके कार का, आपके बाइक का सारा ही रियर व्यू मिरर जितना होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसको आप टच करेंगे तो वो आपको साइड में धंसा हुआ और बीच में उभरा हुआ दिखेगा, ठीक। और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। सर रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का रीजन ये है कि वहां रियर व्यू मिरर में हमें जो व्यू एरिया है, ठीक, वो ज्यादा मिलता है। कि ऐसा है ज्यादा सरफेस पे आकर के लाइट्स स्ट्राइक कर सकती हैं और व्यूइंग एंगल व्यू एरिया हमें ज्यादा मिलता है, तो हमें पीछे की चीजें ज्यादा दिखती हैं, ठीक, ज्यादा चीजें हमें दिख जाती हैं। एक और बात है कि यहाँ पर हमें कई सारे व्हीकल्स जो हमारे आसपास चल रहे होते हैं वो स्मॉल साइज में हमारी बाइक के, हमारे कार के आसपास में हमें दिख जाते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें किन लोगों से कितना केयरफुल होकर के रोड पर चलना है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, इसका ड्रॉबैक भी है, जो मिरर के नीचे वहां पर साइड में लिखा हुआ होता है एक इंस्ट्रक्शन, एक वार्निंग। उस वार्निंग को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो वार्निंग क्या है और उसका रीजन क्या है। अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बढ़िया, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपको समझाने वाला हूँ, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बॉक्स के थे। फिर आपके एनसीईआरटी का साइन कन्वेंशन है और उसके बाद एग्जाम्पल 9.1, ठीक, एग्जाम्पल 9.1। एक बार ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी लेकर के बैठिए और इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी क्या कह रही है? एग्जाम्पल 9.1
वन। 9.1 क्या कह रहा है? कह रहा है ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। सबसे पहले कि कॉन्वेक्स मिरर है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3.00 मीटर, और कॉन्वेक्स है तो ये प्लस की होगी। ठीक, कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर या पोल कितनी है? 5.00 मीटर, और ये u है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इसलिए u कैसा होगा सर? नेगेटिव। ठीक, कह रहा है फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन या नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। कह रहा है कि पोजीशन भी बताइए, ठीक, एंड नेचर एंड साइज भी बताइए। साइज भी बताइए किसकी? इमेज की। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है RUV, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी V निकालना है हमें और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो मेरे पास R गिवन है, मतलब फोकल लेंथ गिवन है, यानी कि हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी? R/2 यानी 1.5 मीटर, वो भी कैसा? पॉजिटिव का। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास मिरर फार्मूला है सर 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हमें v फाइंड आउट करना है, तो मैं कहूँगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस का 1/u। यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे 1/f। f की वैल्यू कितनी है? 1.5 प्लस का माइनस u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 मीटर। यहाँ से माइनस और माइनस का जो है साइन ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ हो जाएगा 7.5 5 प्लस 1.5 यानी 1/v क्या आएगा? 1/v आएगा 6.5/7.5, यानी v की वैल्यू क्या आएगी सर? 7.5/6.5 यानी 1.15 के आसपास कोई वैल्यू निकल सकती है। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल हमें मिल गई। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल जो हमें 1.15 मिली है, ये कैसी है सर? ये पॉजिटिव की है, और पॉजिटिव का मतलब ये है कि इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के पीछे होगा। इतनी बातें हमें पता चल गई, और हमें कह रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज भी बताइए। हमारे पास फार्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस का v/u मिरर के लिए होता है। हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं पता है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, और जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें गिवन क्या है? इसके साथ साथ हमें गिवन क्या है? v भी गिवन अब मिल गया है और u भी मिल गया है। अब जब दोनों चीजें हमें मिल गई हैं, तो हम क्या करें? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर हम कहेंगे कि माइनस में v की वैल्यू पुट करें सर, v की वैल्यू है 1.15 और u की वैल्यू पुट करें, u की वैल्यू है माइनस का 5.0। यहाँ से ये होंगे कैंसिल आउट, और अगर मैं इन्हें डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 2 और 3, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, ये 0.23 निकल करके आई। यहाँ पर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होता तो मैं उसमें मल्टीप्लाई कर देता, हाइट ऑफ इमेज हमें मिल जाती। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो मैं कहूंगा कि हाइट ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आए सर ये है कैसा? यहाँ पर वैल्यू आई है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। मतलब कैसा है? इमेज इरेक्ट है। यहाँ पर v की वैल्यू आई थी पॉजिटिव, मतलब बिहाइंड द मिरर है, मतलब
वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, 0.23 टाइम्स ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके साथ ही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल है 1.15 मीटर। इतनी चीजें हमें यहाँ पर बता दी गई। ठीक, इतनी चीजें हमें यहाँ पर बता दी गई। तो सर आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन की जो वीडियोस होंगी ये शॉर्ट वीडियोस ही, इतनी शॉर्ट लेंथ की वीडियोस हुआ करेंगी। शॉर्ट मतलब वो यूट्यूब शॉर्ट का नहीं, हमारे प्रॉपर लेक्चर से शॉर्ट। और सॉरी, यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि हमारा मेन लेक्चर भी इफेक्टेड ना होने पाए, वहां पर उस पर कोई असर ना पड़े और वो अपने टाइम पर होता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।